नमस्कार प्रणाम। अभी देख रहा छी BTC न्यूज। बहुजन एकता पार्टी नेपाल के आज जिला संगठन भेल है। बहुजन एकता पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनंदन कुमार रंजन जी उपस्थित रहे और बहुजन एकता पार्टी नेपाल के वरिष्ठ नेता राजाराम पासवान जी के भी उपस्थित रहे। ये देखो पूरा रिपोर्ट। कार्यक्रम में यहाँ सबके हम बहुजन एकता पार्टी केंद्रीय कार्य समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करें। स्वीकारो जय भीम जय मूल्यवान। साथी सब आज से ईसा पूर्व 12,000 वर्ष पहले जो हिम युग रहे, जरा हिम युग कहल जाता है, और 12,000 ईसा पूर्व पहले से लेके आज के समय तक जो उत्तर हिम युग है जो हम सब जी रहे हैं, ये अवस्था है। अभी हम यहाँ खड़ा रहे एक बार बैठल छी, सुने छी, संघर्ष करे छी, बात करे छी हक अधिकार के लिए, या हम मनुष्य जिससे कह के आवाज रखे के काम करे छी। इतना अधिकार प्राप्त करे के लिए बहुत सारा आंदोलन, बहुत सारा संघर्ष के इतिहास। आज के लोग बैठल छी, इनका बुझाई हो कि हमरा सहजे प्राप्त भेल है कि हम बोल सके हमारे बेटा प्रहरी है, हमारे बेटा आर्मी है या ऑफिसर है, या ये देश के कोनो बढ़िया पद पर जॉब करिए, टीचर है, वकील है। लेकिन ये अवस्था से और हम यहाँ मिलके परिष्कृत करे के लिए चाहे थे, या यही अवस्था से फिर से पहले हमें के अवस्था अलग भूले युग, दास युग होते होते देवासुर संग्राम के समय जैसे युग, 17वीं शताब्दी के छाई से छुआए वाला युग, 18वीं शताब्दी में न बोले देवे वाला, सार्वजनिक कुआं तालाब से जो पानी न पिए देवे वाला समय रहे, ओहन युग में फिर से वापस जाए के लिए काम करे लगे चाहे थी। ये चीज के हमारा यहाँ के अपना से डिसीजन करे के समय, अगर हम यहाँ ये चीज के अभी के वर्तमान अवस्था के समझ करके, वर्तमान अवस्था में जो अवस्था हालात है देश के और अपना सबके समाज के, बहुजन समाज के, वही चीज के पूछ के अगर हिम्मत के लिए आगे बढ़े के, तो हमारा यहाँ के साथ में, हमारा यहाँ के हाथ में और देश के हुक्मरानी आवे वाला है, सत्ता आवे वाला है, कुर्सी आवे वाला है, सरकार आवे वाला है। अगर चूक गए, डर गए और जो मनुवादी सिस्टम के लोग है उनका सबके बहकाव में आ गई, तो फिर से 17वीं शताब्दी में जाके फिर से यहाँ हुए अछूत बन के जिंदगी जिये पर मजबूर करे वाला स्थिति अभी देश में आ रही के चलते हम सब यहाँ सबसे सर सलाह करे के लिए सब अपना स्टेज के सामने देखी तो कुछ बात सब लिखल है साहब कांसीराम जी के। सबसे एक नंबर में लिखल है न्याय चाहिए तो शासक बनो। अगर यहाँ के न्याय चाहिए तो एक देश के शासक बने के पड़े। शासक और शासित में अंतर हो। शासक मतलब ऑर्डर करे वाला लोग हो और शासित मतलब ऑर्डर माने वाला लोग। और जे ऑर्डर माने वाला लोग होते हैं, जे सिर्फ सर झुकावे वाला लोग होते हैं, वही समाज के बहन बेटी के इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान रक्षा न हो सकती है कि हमने कही मान्यवर साहब कांसीराम जी पर। लेकिन हमारा यहाँ के समाज इस बात पर विचार करना ही छोड़ दे। ये चीज के विचार करे के लिए यहाँ सबके जागरूक करे के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। बहुजन एकता पार्टी और देश में तथागत गौतम बुद्ध के समानता के आंदोलन के कंटिन्यू कर रहा है। अगर आज से 563 ईसा पूर्व पहले तथागत गौतम बुद्ध जन्म न लेते और सब मनुष्य बराबर हो जिससे गांव में संघर्ष न करके, तो आज हमारा यहाँ के पार्टी पहले से बैठे का अधिकार न रहा। आज अपने गांव के सामंती के साथ सीना में सीना लड़ा के, आंख से आंख मिला के युद्ध के बात करे के क्षमता न रखा। और वही आंदोलन के जो आंदोलन यहाँ के मनुष्य बनावे के लिए बहुत सारा कुर्बानी दे रहे हैं, वही आंदोलन के आज के समय में नेपाल के कौन राजनीतिक दल लेके आगे चल रहा है, कौन संगठन वही आंदोलन के बचा के विकास करे के काम कर रहा है। और इस चीज के हमरा यहाँ के समझे के है, अगर जो मिशन के लेकर के तथागत गौतम बुद्ध के मिशन के लेके चल रहा है वहां के हित में है। जो तथागत गौतम बुद्ध के विरोध के बात कर रहा है, जो मनुष्य के नीच उच्च के बात कर रहा है, वहां के विरोध के पार्टी है, वहां के सपोर्ट करे वाला पार्टी में है। से बात मुझे पर भाई के चल रहा है डिसीजन करेंगे, सरलाई जिला के बहुजन समाज के लोग के
तथागत गौतम बुद्ध के वारिस वैचारिक जी के साथ खड़ा हो गए हैं, या गौतम बुद्ध के मान्यवर साहब कांशीराम जी के, महान सम्राट सालेस के, दीना भद्री महाराज के विचार के खिलाफ में काम करने वाला लोग के साथ देवे हैं। अगर इनका सबके साथ देवे के है तो खिलाफ के है, कहाँ के लिए हिमालय कांग्रेस माओवादी मधेशवादी पार्टी सही है, लेकिन अपन इज्जत मान प्रतिष्ठा शान शौकत और अपना बाप के जब विरासत छीन ले वो वापस कर लागे चाहे तो कहा के बहुजन समाज के साथ बहुजन एकता पार्टी के मजबूत करे समय आएगा। यहाँ के सोचे के लिए अब तैयार होएंगे बहुजन एकता पार्टी जेकरा अभी देश के हुक्मरान सब नजरअंदाज करे के कोशिश कर रहा है, हमरा के समाज के भड़कावे के कोशिश कर रहा है कि पार्टी से कभी होती तू बड़का पार्टी में रहा हिमालय कांग्रेस में रहा तो अवसर मिल तो राजा राम पासवान जी कम से कम 22-23 साल से कहते आ रहा था कि बड़का पार्टी जेकरा में आ कहे छे ओई में हमरा आके अवसर ना है। 22 वर्ष पहले भी कहला और 22 वर्ष के बाद आई भी कहला था कि पार्टी का अवसर ना है। तो राजा राम जी झूठ है कि सही है यहाँ से बोले 20 वर्ष पहले कहले कि यहाँ का अवसर ना है, 20 वर्ष के बाद की यहाँ का अवसर मिल रहा है पार्टी से आगे मिनिस्टर बना रहा है, आज सांसद बन रहा है या सांसद लोगों से बन गए कहां के अपने बेटी के इज्जत बचाने के लगा उठा रहे हैं ये यहां बोल रहे हैं लोगों से देश के सीडीओ और देश के न्यायाधीश की आवाज सुनिए, अगर न सुनिए तो 20 वर्ष पहले से हम सब बात कर रही हम सब आई पर बात कर रही थी, लेकिन यहां वही भी बात न मान ले थी और आई भी बात मानने के लिए तैयार थी तो और 20 वर्ष इंतजार करो यहाँ के वही जगह पर जाके भागे हैं देख जगह पर हम यहाँ के बाप नजर आते जगन्नाथ सरकार के लिए जे के काम कर रहा है ऐसा यहाँ के निकले के लिए बहुजन एकता पार्टी यहाँ के आगे रख रहा है। हम सब सप्ताही में बहुजन एकता पार्टी के मजबूत कर रहे थे और बहुत अच्छा अवस्था है, सिरहा में अच्छा अवस्था है, धनुषा में अच्छा अवस्था है, महोदरी में अच्छा अवस्था है, रौतहट में बहुजन एकता पार्टी के बहुत अच्छा अवस्था है, बड़ा जिला में भरखरे के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम बहुत ज्यादा संख्या में सहभागी हो गए। संदेश दल की बड़ा जिला की हम भी बहुजन समाज के विचार के साथ बहुजन समाज के संगठन के साथ पूरे के लिए तैयार कर अच्छा काम हो रहा है, परसा में अच्छा काम हो रहा है और जिला सब में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आज सबके में आग्रह कर रहा कि हम कोई जिला से बहुजन एकता पार्टी के जन्म में रहे आज जन्म में जिला में यहाँ पर कुछ देखे की शोभा देने वाला बात है अभी के चलते यहाँ के जाने की जरूरत है। देश संगठन के यहाँ जन्म मिले थे सरलाई जिला बहुजन एकता पार्टी के जन्म वाला जिला, सरलाई जिला बहुजन एकता पार्टी के निर्माण कैले, लेकिन आज सरलाई जिला में अहाँ सब मौन हो गए थी एक कारण के यहाँ के खुला रूप से छलफल करे कौन अवस्था है कथिला की चुप हो गई थी, कौन जगह पर यहाँ के समस्या उत्पन्न हो रहा है, यही चीज सबके डिस्कशन करे के लिए मीटिंग बुलाई गई। अब हम शुरुआत करें हर विषय से लेकर के कि जब कोनो भी गरीब समाज के लोग संगठन बनाने की कोशिश करी थे और देश के हुक्मरान के चैलेंज करे थी कि तोरा जैसे कुर्सी पर हम बैठे के लिए तैयारी थी और हमरो मिले के चाहिए हक हिस्सा और हिस्सेदारी, तो वही संगठन में लागे वाला लोग के सबसे पहले का बात कथी जाके भड़काए जाए थे कि न छोटका पार्टी छोट संगठन में कथी करे लगे जाए। अब यहाँ सोचो राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए जनसंख्या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होती है, जेकर जनसंख्या जते ज्यादा है और ओते के हिस्सेदारी मिले के चाहिए। राजनीतिक पार्टी में वोट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लोकतंत्र में एगो वोट सबसे ज्यादा कीमती होती है। अब देश में प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट कौन जात के है, सबसे ज्यादा वोट केकर है, प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट है दलित के। सरकार भी कही 18%, लेकिन वास्तविकता 25% के ही मिले, सबसे ज्यादा दलित के। ओकरा बाद अल्पसंख्यक समाज बहुजन हम सब मिला के कर रहे थी, सब जाति के मिलावे थी तो हम सब 80% से ज्यादा थे मधेश में। 100 में 80 गो वोट हमारा आगे बहुजन समाज के है, 100 में 80 गो वोट, लेकिन 80 गो वोट वाला आए तो बाप दादा चिचियाई है 800 से ज्यादा माई बहन के साथ हत्या
बलात्कार हो है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि 80 गो जकरा पास में वोट है ओकरा बहन के रेप होते रहे, लेकिन ओकरा बचावे के कोनो तैयारी न होई छै। एकर दोषी के 80 गो आदमी दोषी कि 20 गो आदमी दोषी? 80 गो आदमी दोषी है। हम यहाँ एक साल तक ले आज तक ले ही न जाने सकली कि वोट देवे के चाहे के कितना वोट देवे के चाहे। इतना तक ले अगर पूछ गेला कि दलित समाज के, गरीब समाज के, हजाम के, कुर्मी के, बरही के, लोहार के, अल्पसंख्यक जाति के, कुम्हार जाति के, शहरी जाति के, ई के जाति सब ई सब अगर एकजुट होके अगर दिमाग लगाने वाली के देश में केकरो माई के लाल के हिम्मत पहुंच के कोनो दलित गरीब के बेटी को उजागर उठा। लेकिन 80 गो आदमी दलाली करे में, चमचागिरी करे में, बरुआगिरी करे में 80 गो आदमी ओकर प्रतिनिधि नेता अपने आप के कई दिन जाके के दिन बड़का पार्टी में केहन के बड़का पार्टी कही थी आज इनको सजा के बलात्कार हो है तो ओई जगह पर जाके बात डाले के काम हम सब कर सिद्धांत बन के हमरा मिलिए कोई मारे के धन के हमरा मिलिए घर में आग हमनी के लगा दिया। लेकिन यहाँ तो बड़का पार्टी में थी, हिमालय में थी, कांग्रेस में थी, माओवादी में थी, लेकिन यहाँ के एक शब्द न बोला हो गया। जब इनको सजा का सुविधा लूटी है एक शब्द न बोले लगी चाहे, जब निरंजन राम की हत्या हुई थे यहाँ के एक शब्द न बोला हो गया। ओती गरी बड़का पार्टी को नहीं है, ओती गरी बड़का पार्टी हम सब रहे थे। हमरा सब के चैन न आवे, नींद न आवे कि हमरा भाई के मार देले है, भाई के अस्पष्ट रूप ले है, पतारी के मार देले है। लेकिन जब वोट के समय आवे है तो वही जनता के फेरी के मत या समाज बड़का पार्टी के वोट देवे लागे थे। और वे बड़का पार्टी बार-बार घुमा के कोलू के बैल में टिकट करते रहे। आम के पार्टी पट्टी मार के लेके बाहर से खाए वही पार्टी के खोले के काम बहुजन एकता पार्टी करेला के कहा रहा है। वहां सबके साथ सहयोग मांग रहा है। हम सब अपना ले लड़ाई कर रहा है। बहुत आदमी के बुझाई है बहुजन एकता पार्टी के लोग सब सांसद माननीय मंत्री बने के लिए लड़ाई कर रहा है। सांसद माननीय मंत्री बने के लिए लड़ाई करती है तो जो चमचागी कोई पार्टी में कर रहा है ओकरा से ज्यादा अपर हमरा सब के नेता के हमनी के आवे, लेकिन हम तो सांसद के लिए लड़ाई कर रहा है। हाँ, हमरा समाज के हजारों साल से अवसर से वंचित रख ले, मंत्री के पावरफुल कुर्सी न दे, सांसद के पावरफुल कुर्सी न दे है। हम चाहे दलित समाज, गरीब समाज, अल्पसंख्यक समाज, किसान समाज और मुसलमान समाज के एक देश में सबसे पावरफुल कुर्सी मिले के चाहिए वही अवसर के लिए हम सब जरूर लड़ाई करें। अकेला के अवसर के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आगे नेता, आगे पार्टी के अध्यक्ष, अगर एक देश के पार्टी के अध्यक्ष सबके लिस्ट निकाला जाए पढ़ाई लिखाई के लिए, तर्क के लिए, विद्वता के लिए तो बहुत कम अध्यक्ष व्यक्ति जो हमरा से ज्यादा पढ़ा पीएचडी तक लेके अध्यक्ष बहुत कम अध्यक्ष गए। लेकिन हमरा सब नेता माने लागे तैयार न होती, कभी लागे नहीं चाहिए कि हम समाज के बेटा आई लागे कि समाज के बेटा अगर पीएचडी भी पढ़ लेती तो चमारवा है लात लगे के चाहे चमार के दुसाद के मुसर के खतरे के कि तोरा पीएचडी पढ़ी तो नेता के नेता मान लाग न जाए छो तू ओकरा औंठा छाप नेता के बाप कह लागे तैयार छी। लात लगे के चाहे दलित समाज के लोग अगर न लाज लगे छी तो ओकर अपना मर गया। अगर शर्म न लगे छी तो ओकरा अंदर प्राण न है। लोहार के भांति मात्र है, श्वास लेवे के काम लोहार के भांति भी करे छे, लेकिन ओकरा अंदर सोचे के क्षमता न रहे। अगर अहाँ कस के चले भांति के तो वाए भांतियो करे एकर मतलब ना आई जिंदगी जी रहा है। ऐसा ने जे यहाँ के बच्चा के कदर न करे जाने, जे यहाँ के 80 साल के बुढ़वा बाप के भी नमस्कार न करे लागे चाहिए, ओकरा 75 वर्ष के, ओकरा 5 वर्ष के, 10 वर्ष के पंडित जी के बाबू कह के पतरा देखता नमस्कार कह के कई बार लोग मूर्ख है कि नहीं है तो ताली बजाओ नहीं तो करोगा। ये चीज परिवर्तन करावे के लिए बहुजन एकता पार्टी चाहिए। आई देश में सबके बाबू का नाम मिले के चाहिए। दलित के बाबू का उम्र 75 साल के नमस्कार और ब्राह्मण के 15 साल के बेटा के नमस्कार, एक खिलाफ में हम सब लड़ाई लड़े। बलात्कार के श्रृंखला अगर देखो तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब के बेटे के साथ बलात्कार हो, दलित के बेटे के साथ बलात्कार हो। हम सब बोले कि तुम जात के आधार पर बलात्कार कर जातिवादी सरकार के
विरोध में आवाज उठा दी तो हम ये कई चीज जातिवादी लोग खाली दलित करे। अब यहाँ सोचिए वो हम सब खाली दलित करे कि वो सब खाली ब्राह्मण जाति करे ओकरा केना जाने हम सब कहे सब जगह पर सब जात के पहुंच होए के चाहिए, सब जगह पर सबका अधिकार मिले के चाहिए। लेकिन आई मंत्रालय उठा के देख लियो कोनो एगो जाति 80% मंत्री है कि ना, 90% सचिव एगो जाति है कि ना। अख्तियार के प्रमुख से लेकर के प्रधान न्यायाधीश से लेकर के जिला के न्यायाधीश तक एगो जाति के लोग है कि ना। हम कहे सबके सब जाति के लोग रहेंगे चाहिए न्यायाधीश, तो हम ये कहते छोट पार्टी के नेता इनका बोलला से कथी होते ई तो छोट जात खाली जाते के बात करत रहे थे। तो जात के बात कथी में एक ब्राह्मण सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश से लेके जिला अदालत के न्यायाधीश तक रहना है पर जातिवादी भेले कि सब जात के न्यायाधीश कैसे कहे वाला जातिवाद। तो बहुजन एकता पार्टी का सब जात के सब जगह पर प्रतिनिधित्व मिले के चाहे। लेकिन इस देश में हमारे कांग्रेस माओवादी मधेशवादी कहते एक जात के खाली हमर जात के सब कर रहे के चाहे कोई के चलते कोई सबसे अलग होके जे जात व्यवस्था से पीड़ित लोग है ओकरा हम सब बहुजन एकता पार्टी में जुड़े के लगे ई लड़ाई है देश अहाँ ये माले में चल जाओ कोनो दलित या गरीब के बेटा तक काम वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर काम कैला है तू भले सूट छाप के वोट लेला। माओवादी में चल जाओ देखना लेकिन तक कोनो बुद्धि आ रहे हर गांव में 15 दुसाल के बेटा है ना ओकरा लेकिन कोनो बुद्धि आ रहे माओवादी के हसुआ तोड़ी वोट वो गाछी वोट ले बहुत अच्छा है। अहाँ सीढ़ी के बात करियो तो कहा देकर बेटा पागल हो गए बड़ी खराब आदमी है वही गांव में समय से बेकार हुआ है पढ़ने के बेटा कहा ना यहाँ से सीढ़ी को उड़ा के चले आ खाली सीरियस के रटने वाले कह रहे और सब ताली के कहा हाँ हमारा बेटा के तो नजर बड़ा अच्छा कहा है हमारा बेटा खूब तगड़ा है बहुत अच्छा है कहना अच्छा कहिए न यहाँ के बाबा के अच्छा कहलक न यहाँ के बाबू के अच्छा कहलक न यहाँ के अच्छा कहलक आई यहाँ के बेटा ओकर गुलामगिरी करे लगलक चमचागिरी करे लगलक यहाँ के बेटा के अच्छा कहे लगलक यह न करे लगलक अहाँ सीढ़ी छाप पका ले तो काट फला के बेटा बिगाड़ ले कथी लगी जो न यहाँ के पुरखा तक के सताए कहियो हित न चाले है अहाँ के कहियो चावल दे अहाँ के कहियो नौकरी दे अहाँ के कहियो पैसा दे अहाँ के कहियो रोजगार दे वो जते कम सर नहीं तो सब अपना बाल बच्चा को अपने छाप के दे। लेकिन पार्टी के सदस्य सबसे पहले दलित के घर जाके दिला को उन्होंने पार्टी को देख ठीक नहीं तो सब जो चीज अच्छा है नौकरी अच्छा है यहाँ के ना दे पैसा अच्छा है यहाँ के ना दे रोजगार यहाँ के ना दे शिक्षा यहाँ के ना दे नेता के कुर्सी यहाँ के ना दे कहला तो इनमें पावर है। लेकिन वोट सदस्यता यहाँ के पार्टी के सदस्यता लेके सबसे पहले जाए हमरा लोग के घरे जाके एक लोटा पानी गटर गटर पी लेते तो कहती महाजन के बेटा चमार के घरे पानी चल के महाजन के बेटा लेकिन तो कोनो हैबे नहीं करे फटाफट कांग्रेस के रसीद काट ले कटे जिगने कटे थे ओती घड़ी यहाँ के पूछा हो लेकिन पूछे तो पढ़ ले लेकिन ना पूछबे कदला ना पूछबे कि जो नेता सब दलित के भीतर गरीब के भीतर अभी तक ले पैदा भेल डरपोक है ओकरा साथे के लड़ाई लड़ाई में डर नहीं है अपन विरासत वापस लेने के लिए डर नहीं है। आई यहाँ देखिए नेपाल के राजनीति में जो दूसरा पार्टी में लागल गरीब दलित बहुजन समाज के नेता है ओकर माली के ओरी कोनो मुद्दा के खाली चर्चा हो जाए तो सब सरकार पहले जाके के समाज में कर विचार पकड़े करना होगी अल्पसंख्यक जात के लोग कोई कुमारी सब गाड़ी खड़ा हो तो हमर नेता जिंदाबाद हमर नेता जिंदाबाद करेंगे काम कर। लेकिन ओकरा पथारी जब उस जात के नेता के खराब है तो वो कहे हमर लोग पर कस के आवाज लगा रहे कस के पहले कस के जोर से बोल रहा ओकरा नेता माने ना माने तो ओकरा घरे नौकरी करे के लिए वो सब रेडी रहे थे। लेकिन अपना घरे जहां के राजपाट मिले कोई राजपाट के शक्ति के बड़का बनावे के लागी आगे सबको हिम्मत न हो यही से बड़का कर को नहीं। हम सब गांव में जाए वोट के समय में जाए रही अपनी घरे छोड़ दो अपनी घरे यहाँ के दौरे में रहा अगला घरे यहाँ के दौरे रहा ये बीच में जब समस्या है तो हम ही के मनावे भूल गए वाली है तो हम ही कहते भाई यहाँ के वोट तो 5 साल के लिए रही थे
तो जब 5 साल में हमनी के भूल गया तो 5 साल तू पहले वही रहा, 5 साल तक तू वही रहा, तोरा ओकरे से सुख दुख मिटावे के हो। जय दिन तू हमनी के वोट देबो ना, बहुजन एकता पार्टी सरकार में, तब तो बात सुनतो ना, बहुजन कोनो भी पार्टी सरकार में तब तो बात सुनतो। तो वोट देवे के बारी सरकार बनावे के बारी अपनी के समाज के जी बड़का के दौरे चले के, और वह बड़का पीटी छे। आज तक ले कोनो गरीब के बेटा, कोनो गरीब के बेटी के रेप करी देखले छी? के रही छे रेप कैल? निरंजन राम के मारले? मधेसिया पार्टी के लोग। ओकरा बचल के एमाले के लोग, जे डीएसपी रहे कौन पार्टी से समर्थित रहे? जसपा के लोग। हमार लोग कौन पार्टी में थे? माओवादी में, कांग्रेस में, जसपा में, है कि ना? तो जब मारे वाला लोग वह है या बचावे वाला लोग वह है, कहाँ के ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़े के पड़ल तो मारे वाला के खिलाफ में लड़े के पड़ल। दुश्मन के घर तोड़े के है तो दुश्मन के घर में ईंटा जोड़ के तो घर थोड़ी टूट, दुश्मन के घर तोड़े के तो ईंटा में से झीके के पड़ले, हटावे के पड़ले के ईंटा, तब टूटते। अब एमाले के दौरे जिंदाबाद करी छे, कांग्रेस के दौरे जिंदाबाद कर जा, कभी कहे हम तो दलित छी, सब दलित एकजुट रहे, वोट ओकरा दे देली तो वो मजबूत रह गए ना। हर चीज तो वोट में है, लेकिन वोटे ओकरा दे रही है, मजबूत ओकरा बना दै छै, और पिटाई खाए छै, पिटाई के बाद अपन घर याद आवे छै, अपन घर के तो मजबूत बनैले नहीं कि बचा दो, तब कथी कहते? हरिनंदन तो बड़का नेता है कि तो कहाँ बचावे सकले? न बचावे सकले, बचते के ना बचावे के लिए एसपी डीएसपी अंडर में चाहे, एसपी डीएसपी वोट से अंडर में होई छै, वो वोट जाके दे दै छै महाजन के मालिक के, आवे के बाद में कहे फला ने बचा दिले कि कौन बड़का नेता है, तो वो सब बड़का पार्टी काहेला? पूछे वाला बात ये है कि हम यहाँ अपने हमनी सब जे लड़ रहा है पार्टी के वो सब छोटका कहे छै, तो बड़का पार्टी वो सब काहेला? उदाहरण दै छी, एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ब्राह्मण है जात के, और जात ब्राह्मण जात के वो सब अपने से 12% जनसंख्या लिख ले, 12% हम छी। आई देश में 12% लोग वाला बड़का भेले आ कि 20% लोग बड़का भेले, हमनी सब तो 20% वाला छी, और बहुजन वाला तो आई देश में 76%, 76% बड़का भेले कि 12% बड़का भेले, और 76% जनसंख्या के एगो पार्टी है, जेकर 76% जनसंख्या है ओकर एगो पार्टी है, और जेकर 12% जनसंख्या है कम से कम 12 गो पार्टी है, तो ओकर 12 पार्टी सभे पार्टी बड़का है, हमारे एक गो पार्टी 76% के, तो यो छोटा छोटा काला लोग छोटा के टैग लागल, तो बुद्धि तो हमारा दिमाग में ना है, कुदरत तो सबके जन्म के दिमाग लेके, लेकिन हमनी के लोग दिमाग छोड़ के बाकी सब चीज यूज करे छे, सब चीज यूज करे के काम कलक, लेकिन दिमाग के यूज न कलक, ताई के चलते 76% वाला लोग छोट है। अब 12% केपी ओली के दौरे ब्राह्मण में हो तो 12% में ब्राह्मण नेतृत्व के पार्टी एमाले है, ब्राह्मण नेतृत्व के पार्टी कांग्रेस है, ब्राह्मण नेतृत्व के पार्टी माओवादी है, ब्राह्मण के नेतृत्व के पार्टी राजावादी है, ब्राह्मण के नेतृत्व के पार्टी हिंदूवादी है, ब्राह्मण के नेतृत्व के पार्टी रसोपा है, ब्राह्मण के नेतृत्व में 12 से ज्यादा पार्टी है, और उस सभी पार्टी बड़का पार्टी है। अब 1% अगर ब्राह्मण ब्राह्मण होती बताए तो 1% एगो पार्टी के ब्राह्मण होते, तो वो बड़का केना भे गेलै? अइला के बड़का भे गेलै कि जोन समाज के लोग दिमाग न प्रयोग करे जाने जाए, वो दलित भी केपी ओली के दौरे जाके खड़ा हुए, मुसलमान भी केपी ओली के दौरे खड़ा हुए, कुमार कोई भी केपी ओली के दौरे खड़ा हुए, अन्य जात अल्पसंख्यक लोग भी केपी ओली के दौरे खड़ा हुए, और हमरे बाप दादा हमरे भाई बंधु ओकरा लाइन में पछाड़ी खड़ा हो गेल है, आ हमरे भाई के राइट को तो छोट पार्टी है, अगर वो हमारे भाई के दलित है 20%, वो एमाले के छोड़ के बहुजन में लाइन लग जाए, आदिवासी पिछड़ा एमाले के छोड़ के बहुजन में लाइन लग जाए, मुसलमान जात मधुवादी के पार्टी के छोड़ के लाइन लग जाए, तो केकर पार्टी बरकरार? हमरा के पार्टी बरकरार है ना। तो हम यहाँ तो अपने कर्म से अपन पार्टी छोड़ कर ले छी, संघर्ष करे के लिए हिम्मत न करे छी। अभी एमाले कांग्रेस माओवादी का आदत है कि 5-5 हजार रुपया पार्टी में सहयोग देवे के, तो सबे दलित कर्जा काटे कला न हो करता सब 5,000 रुपया के दूरी ले ली, जब कहते कि सीढ़ी छाप के ले
के है तो हम कहाँ से जो हमारे घरे के खाई जाए ना हमारे तो बेटा बीमार है हमारा तो खेते बाड़ी ना है लेकिन जरा खेत बाड़ी ना होते अभी माओवादी के प्रचंड जी कहा जाता है कि मूड़ी पर मोटरी पोक के आयापन चिंगा भूगा पान के चले के लड़ाई करे तो सबसे ज्यादा दलित समाज के साथ मुकर खतरे गाड़ी आएगी जाए के लिए लड़ाई करे लेकिन जब उनका कहते हैं कि अपना पार्टी में कम से कम संगठन बनाओगे एक दिन तो कभी ना हमारा तो छुपिए ना ये जो मानसिकता है ये मानसिकता हारल मानसिकता कि दलित के बेटा राजा बनिए न सकते थे ये जो सोच दलित के भीतर में मुसलमान राजा बनिए न सकते थे मुसलमान के भीतर अल्पसंख्यक समाज के लोग राजा बनिए न सकते अल्पसंख्यक के भीतर में अपना आदमी के ऊपर अविश्वास करना अपना समाज के ऊपर अविश्वास करना अपना समाज के ऊपर भरोसा न करना है दलित गरीब और पिछड़ा निषाद मुसलमान के सबसे बड़का दुश्मन यह विचारधारा है कि अपना लोग के ऊपर विश्वास ये विश्वास पैदा करे के पड़ल साहब कांशीराम जी के रास्ता पर चले के पड़ल बतावे के पड़ल कांशीराम जी कभी कहला कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है वो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती फिर चाहे हमारा दलित सब फिर चाहे दूसरा जात के लोग जब मंत्री से बैठते हैं तो मांग कथी रहते हमरा वार्ड अध्यक्ष के टिकट दियो हमरा मेयर के टिकट दियो हमरा सांसद के टिकट दियो लेकिन दलित के नेता अपने नेता से भेंट करते प्रधानमंत्री से भेंट करते मंत्री से भेंट करते तो दलित के नेता कहता है हमारा गांव में कंबल बंटवा दियो हमारा गांव में झूम बंटवा दियो मच्छरदानी देवा दियो चावल देवा दियो मुफ्त में खाए के आदत लागे और याद रखो जोन समाज फ्री में खाए के आदत बना ले वही समाज में नेता कहियो पैदा न हो दलाल पैदा हो अगर अहाँ हमरा से मांगे लगे खाली हमरा ई दियो तेरा दियो तो हम की करबे हम दूसरा से जाके मांगबे तो मांगे वाला लोग कहियो नेता न हो सके मांगे वाला समाज कहियो नेता के पैदा न कर सकिए अगर हमरा यहाँ के दिमाग में तनका भी समझ है हम यहाँ तनका भी अपने आप के आदमी मानी थी तो मांगे वाला काम छोड़ के आगे एकजुट होके देने वाला समाज बने के है और वो देने वाला समाज कथी है साल भर यहाँ कहीं भी रहो अगर जे दिन वोट हो वही दिन वोट अगर यहाँ बहुजन एकता पार्टी के दलित देश के दलित देने वाला दलित बन जाते न तो भीख मांगा दलित ठीक तो मांगे वाला समाज बनावे के लिए हम सब लड़ रहा हमनी के दौरे हमारे समाज के खड़ा होने में लाभ लगे कोई छोटा पार्टी के नेता के दौरे खड़ा हो जाए हमारे तो बड़ा लाभ लगी आज बड़का पार्टी गए ना वो नेता में कुर्सी में बैठा जगह न मिलते ना मंच पर जगह न मिल जो कार्यक्रम में प्रचंड लाइट है तो जो दलित के बड़का नेता बन गया ओकरा खोजू तो हम पथारी में मिला तो लाख में जाकर जहाँ सारा खत्म है जो साइकिल के किले पर बैठ रहे जो देख ताली उली की तरह लेकिन यही कार्यक्रम में रहता है तो कभी हमारे मंच न दे लगता हमरा बोले ना दे लगता ई न करे दे लगता न करे दे लगता लेकिन हम मेहनत न करो उस साइकिल के कैरियर पर बैठे लोग अपना पार्टी के लिए पूरा मेहनत कर रहे तैयारी हो अपना समाज को भड़कावे के लिए तैयारी हो कोनो मान प्रतिष्ठा न ओकर मिनिस्टर के दौर में बैठे के मौका ना वोट होते तो चलो गिरे के फोटो निकाले लेकिन एना अपना कोनो मौका नहीं कोई चीज में अपना मान समान है लेकिन अपना पार्टी के लोग के अपना समाज के लोग के इज्जत करे मतलब बड़ा बेइज्जत नहीं यही चीज सब क्या करे के पड़े दोसर करे न करे बहुजन एकता पार्टी के लोग के ये चीज क्या करे के पड़े और यहाँ याद रखो आवे वाला समय में अगर यहाँ सब मेहनत करिए तो बहुजन एकता पार्टी यह शक्ति बने जा रहा है मधेश के कि बहुजन एकता पार्टी के सीढ़ी बिना सीढ़ी लगाए कोनो आदमी कोनो पार्टी सरकार में चला सके न हिला सके न बना सके हम सब एक पॉइंट पर पहुंच गए लेकिन मेहनत पे थोड़ा सा मेहनत का और जरूरी है थोड़ा सा मेहनत का और जरूरी है अपना के प्रेम करो अपने समाज के साथ मिल के रहो अपना पार्टी के साथ मजबूती में खड़ा हो जे लोग दूसरा के बड़का कहे जो बड़का कहे दिया समय अभी है ओकरा आदत लागल है ओकरा 2 बड़ा चावल दे देते तो कांग्रेस के बड़का कहे अपनी मेरी हम
बनावे के लड़ाई कर रहे हैं। बहुजन एकता पार्टी के कला नाश करला की चाहे जहाँ के भी उदाहरण दिखाओ। नेपाल देश में बस हमनी सबके पार्टी एक जगह वार्ड रखते जीतले, एक जगह शुरुआत रहे भरकर 2-3 महीना के रही हम सब पार्टी बना ले पहले लड़के एक जगह जीत गए, बहुत जगह कंपटीशन में गए लेकिन एक जगह जीत गई जो नगर पालिका के 10 नंबर वार्ड है। जब हमरा एक कार्यपालिका सदस्य बनावे के मौका मिल तो जेकरा समाज सबसे नीच जात कहे कि तो एकरा से कोनो नीचे नहीं, पूरा नेपाल में जेकर 3000 जनसंख्या है घनकार जात। सर्लाही जिला के सबसे बड़का नगर पालिका के कार्यपालिका सदस्य जे मेयर से लेकर हर एक वार्डाध्यक्ष रहे थे, वो कार्यपालिका सदस्य दो धनकार जाति से बिंदेश्वर पासवान धनकार जी ये लगा। हाँ सर नहीं हुआ बिंदेश्वर धनकार जी के जेकर पूरा देश में 3000 जनसंख्या 3000 जनसंख्या जेका घर लोग खड़ा न होला के चाहिए लोग जाति के घर। बहुजन एकता पार्टी सीढ़ी साहब में एक अवसर मिल रहा तो सबसे छोट बनाए लोग के बड़का नगर पालिका के सबसे बड़का पंचायत में मेंबर बनाना इस चीज को संदेश और उस सब जानी चाहिए कि बहुजन एकता पार्टी जब सरकार में आता तो शहर के बेटा के मुख्यमंत्री बना दे, समाज के मुख्यमंत्री बना दे, पासवान के मुख्यमंत्री बना दे, जेकर जनसंख्या कम है कोयली के कुमार के मुख्यमंत्री बना दे, अहिर के मुख्यमंत्री बना दे, निशान के मुख्यमंत्री बना दे। तो जो छोटका है ओकरा हमें नमस्कार करें। बाप रे कहीं एक बारी मुख्यमंत्री बनलो अहिर निर्मला कोयली कुमार धनकार के समाज के बेटा तो ये पूरा राजपाल ओकरा हाथ में होले तो हम तो सब दिन से बड़का से बड़का को छोटका के आगे झुकबे आई के चल रहे ओकरा सब के एक पार्टी से विरोध रही है अरे ओकरा विरोध है लेकिन अहाँ के कोन विरोध है। अहाँ के खुशी होय के चाहिए कि बिंदेश्वर धनकार रतबा नगर पालिका जे सर्लाही जिला का सबसे बड़का पंचायत है वही में के सबसे बड़का पंच बन सकिया। तो अगर हमनी के हाथ में प्रदेश के सरकार आवे तो मुख्यमंत्री सबसे गरीब के बिना झोपड़ी में से ले जाके सिंहासन पर बिठावे के काम करे वही से विरोध हो रहा है। अगर हम लोग चमचागिरी करती है तो कहती है बहुत ठीक है हमारा विरोध न हो। कभी अगर सुन ली कि हिमालय के दलित नेता के घर को 4 ओर से घेर के आग लगा दो न सुन ले हो, लेकिन सुन ले हो कि बहुजन एकता पार्टी का अध्यक्ष के घर घेर के 4 ओर से आग लगा दो कहला गए। अगर हमरा से उतना फर्क है हमरा से उतना फर्क है ओकरा घाटा है ओकर कुर्सी हम बांट के दलित गरीब समाज में दे देवे ओई के चलते हमरा घर के घेर के आग लगा दो। और जो दूसरे पार्टी के दलित सब है वो तो जाने जिले वो पीएचडी का कहते कहियो हम कभी उठ बैठ भाई दलित में से कहते हम शेर छी बाघ छी टाइगर छी हम ब्रांड छी समाज ब्रांड छी तो तुषार ब्रांड छी तो तुषार ब्रांड छी कहले शेर छी लेकिन उसका पता है कि वो शेरों होता है तेरे नाले कांग्रेस नावाली नामक सर्कस में हम कैद कर ले थे और जो शेर सर्कस में कैद रहे थे उतना सबे बड़ा दर्जी कहला कि तो बाघ रहे थे लेकिन वो इतने लड़के लड़का रहे जो छोट साइज के तो वो लड़का कहे थे उठ तो उसे उठ जाए थे बैठ जाए थे नाच करे लगी थे तो पढ़ल लिखल दलित नेता सब जो मनुवादी पार्टी में है वो कहे के लिए तो शेर है लेकिन उठ अपने आप के मारे जो हाथ के रिमोट पे खिला रहा है उठ तो उठ बैठ नाच तो नाच तो अपना भाई के गाड़ी दे तो गाड़ी दे करे के काम कर रहा है। तो यही चीज से बचावे वाला पार्टी के है बहुजन एकता पार्टी। तो अब हमरा कहीं सोचे के समय आ गया है हम सब अब आई देश में एगो बहुत बड़का क्रांति के शुरुआत कर दिले देखे में लोग के छोट लागित होते लेकिन हम कभी सोची थे हमारे नेता जी सब कभी सोची है कि काम इतना स्लो करूँ काम इतना धीरे धीरे करूँ कि रिजल्ट का हल्का न चाहे। बहुजन एकता पार्टी गरीब के झोपड़ी में जाकर दिया जलावे के काम कर रहे हैं और जब समय आता है तो रिजल्ट दिखा देते रिजल्ट दिखाई देते। जब एक घर से बहुजन एकता पार्टी जीतता है तब पता लगता है कि भाई सब देखे में तो कुछ रही करी लेकिन जीते लगली के ना तो वही लेवल से काम कर रहा छी और आगे भी वही लेवल से काम करे के ये चीज काहे के अपने सबके बोले
वही लेवल से काम करे के है। ई नहीं कि हमरा शो करे के दिखावे के। जेकरा पास में कुछो न रहे छै उ ज्यादा देखावे छै, जेकरा पास में कुछो न रहे छै उ ज्यादा देखावे छै, और जेकरा पास में ज्यादा रहे छै उ शो ज्यादा न करे छै। तो हम सब राजनीति में छी, तो राजनीति में सबसे बड़का चीज कौन होई छै? कथी होई छै? राजनीति के सबसे बड़का चीज कथी होई छै? कथी लागी राजनीति होई छै? कथी लागी लोग पैसा बांटी छै? कथी के लिए लोग के दबाव दे छै, डर धाक धमकी दे छै, लोभ दे छै, लालच दे छै? कथी प्राप्त करे के लिए? वोट प्राप्त करे के लिए, मत प्राप्त करे के लिए। तो जेकरा पास में मत न है उसको करे छै कि हम बड़का पार्टी छी। हम सब तो अभी चुनाव लड़ली न रही, तो हमनी के पावर देख के कथी उ सब? हमनी के पास में शो करे के कोनो आवश्यकता नहीं। जेकरा कम रहे छै शो करे छै बड़का बड़का पर्दा लगा के। आई प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट वाला हम सब छी, शो करे के जरूरत नहीं। वोट देवे के बेरी एक गो खाली मुहर देने से होने का सीढ़ी मार, शो करे के जरूरत नहीं, दिखावे के ज्यादा जरूरत नहीं, काम करे के जरूरत। और ये काम हम सब कर रहा है। अब तो यहाँ देखिए तो बहुजन एकता पार्टी अब गठबंधन भी बनल के शामिल भेले। गठबंधन में प्रयास करके बनल के जाए मुसलमान समाज के लोग, दलित समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग। तो हम सब नारा दिले छे कि अब बहुजन समाज के 4 गो कप्तान हो गए। पहले तो अकेले लड़ित रही, हम सब दलित मात्र 1% जे हमने यहाँ के बीच में रहल बहुजन विचार के माने वाला लोग दूसरा जाति के सब लड़े। लेकिन अब के 4 गो कप्तान बने। बहुजन समाज के 4 गो कप्तान दलित, निषाद, पिछड़ा और मुसलमान, ये 4 गो समाज मिलकर अपने चुनाव लड़े। अब दलित समाज के जनसंख्या सरकार के आंकड़ा अनुसार 18%, मुसलमान समाज की जनसंख्या सरकार के आंकड़ा अनुसार 15%, 18, 15, 33%। उसके बाद में अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज के भीतर में भी अति पिछड़ा जो समाज है ओकरा ई सब राजनीति में न बढ़े देवे लागे था। आप बताओ तो बिहार के कई गो सांसद है प्रदेश में, बरही के कई गो सांसद है, लोहार के कई गो सांसद है, पूर्वी के कई गो सांसद है। ओकर पानी चले है, ओकरा ई कह के भड़का दे कि तू हरिनंदन के बात केला माने? हरिनंदन नहीं लागी बोली छी ओकर जोरे छुआ आई के चलते बोले छे तू तो ओकरा से ऊंच छे। लोहार के कहला तू तो ओकरा से ऊंच छे, बीन वाला के कहला तू ओकरा से ऊंच छे, तो ओकरा जोरे केला कहबे? तो हम कहली कि भाई तू हमरा से ऊंच छे, कहै छै लोग सब तू हमरा से ऊंच छे, लेकिन बता तू हमरा नीच कहै छै। लेकिन कुछ न कुछ सांसद माननीय मंत्री हमर तो मिलियो दो, लेकिन तू हमरा से ऊंच है तो तोहर एको गो मंत्री बता, एको गो सांसद बता, एको गो विधायक बता। तो कहे थे कि हाँ बात तो सही है, तब हम कथी के ऊंच? नौकरी हमने के लोग के मिलियो रहा, तोरा लोग के तो नौकरियों नहीं मिल रहा। आई लाई के राजनीति में तो लोग प्रतिनिधित्व ले चो, नौकरियों में हिस्सेदारी मिली थी, तो तो नौकरियों ना है। अब क्या होता तब ओकरा समझ में आवे कि भाई जात पात के जो कोटवा है उच्च जात के लोग मध्यम जाति के और दलित जाति के छुटियावे के लिए लोग हथियार के रूप में प्रयोग कैले है। तब समाज बुझ गए कि बीन मला पूर्वी जैसन लोग, भानु जैसन लोग, बरी जैसन लोग, हजाम जैसन लोग जेकरा आज तक ले राजनीति से दूर रख ले। देश को प्रोग्राम चाहे हजाम के बेटा खाली सैलून में कहीं चीज चलावे, लोहार के बेटा खाली हथौड़ा ठोके, मलाह के बेटा खाली मछलिए मारे। बहुजन एकता पार्टी ओकरो भीतरी में जाकर कह रहा है कि तोहर काम खाली कैंची से केस काटे के ना, तोरो काम है बहुजन समाज और मिल के कैंची से केस काटना है छोड़ के कैंची से रिबन काट, मंत्री बन, मंत्रालय उद्घाटन कर, कार्यक्रम उद्घाटन कर। आप समझ में आल, आप अपने सबके समाज के साथ में सब जात के लोग मिल रहे हैं। खुशी के बाद अब के समय में, अगर अभी के समय में इलेक्शन हो, अभी के समय में इलेक्शन हो, तो ये जते की पार्टी सब कर रहे मधेसी के नाम पर जातिवाद करे वाला पार्टी सब, कम्युनिस्ट के नाम पर जातिवाद करे वाला पार्टी सब, वही सबसे आगे हमारा सबके गठबंधन, हमारा सबके पार्टी में है, सबसे आगे रहो। पर आगे तो रहते लेकिन आगे हिस्सेदार बने, आगे हिस्सेदार न बनबे तो इतिहास में आके नाम कलंक हो जाए। अब एक लोग से बहुजन एकता पार्टी के सबके हम बार बार वो कहानी सुनावित रही।
कहानी कतराई कि जंगल में आग लागल, तो बड़का बड़का जनावर सब भागे लगल ओहि से कि हमरा मर जाए, हम जल जाए, हम हाथी घोड़ा ऊंट सब भागे लागल, बहुत लंबा लंबा लोग चितुआ सब भागे लागल, बाघ सब भागे लागल। कह लगी तो हम जंगल में आग लागल ही जर जाए भागे लागल। एक छोट चिड़ै रहे, बहुत छोट औकात के चिड़ै रहे, जो उनके जंगल से कुछ दूर एगो पोखरी रहे, तालाब रहे, वही में से पानी अपना चोंच में भर के लोल में भर के लावे और ऊपरी से जंगल में ओकरा पटावे ओहि पानी के थोड़ा सा पानी। तो ओकरा चितुआ कहलक रे भाई हम एक बर्बाद छी, तो हम तो भाग के जान बचा रहल छी और तू इतना पानी से जंगल के आग बुझत से तू कोशिश कर रहा छी। तो उस सोचे वाला बात है, वो चिड़ै के जवाब कथी रहे कि भाई देख हम ही बुझी छी कि जंगल के आग हमरा पानी से न बुझ, लेकिन आग एक दिन बुझ जाए, आग एक दिन खत्म हो जाए, और जब आग खत्म होता है तो इस जंगल के इतिहास भी लिखत है। जब इतिहास लिखत है तो इहो लिखत है कि जंगल में आग लगल तो आग से भगल कौन, और जंगल में आग लगल तो आग के बुझावे के लिए कोशिश कौन कौन करते। तो तोहर नाम तू बड़का तो छे, चितुआ छे, खूब स्पीड दौड़ी छे, जंगल के शेर है, बड़का बड़का छे, लेकिन जब इतिहास लिखाता है तो तू बड़का छे, मगर तोरा नाम में कलंक लिखाता है कि जई चीज से जो जंगल से तोहर जन्म भेलौ, जिंदगी बीतलौ, वही जंगल के ऊपर जब संकट पड़ल तो ओकरा छोड़ के तू भागे वाला में रहबे, लेकिन वही जंगल पर संकट पड़ल तो हम छोट होई तो भी बचावे वाला में रहब से कह के हमर नाम कलंक ना, हमर नाम में इतिहास रह देतो ना, हमें कलंक रह। आए बहुजन मूवमेंट में जतेक लोग लागल छे हिम्मत के साथ राखू लागू। जब यही बात के मुख्यमंत्री सीढ़ी छाप वाला बनते तो अहाँ सबके इतिहास स्वर्णिम अक्षर में रहत। दलित और गरीब और उत्पीड़ित वंचित जनता के हक में जब काम होते तो अहाँ के नाम रहते। आई जब बराबर का टाई लगा के फल्ला जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है वो यहाँ की मन, अगर यहाँ बन जाए तो सबसे पहले यहाँ फूल लेके स्वागत करे उहे आए तहाँ के, और ओतीगर यहाँ के हंसी लागत के भाई दे हम सीढ़ी छाप वाला थे तो अपना बाप दादा के विचार के बल पर देश के कुर्सी पर बैठ रहे और यो सीढ़ी छाप रहे के चाहे, लेकिन दुर्भाग्य से ही गाछी हो गए, दुर्भाग्य से ही सूरज भे गए, दुर्भाग्य से ही हसुआ हथौड़ा भे गए। तो एक गति ई भे गए कि आई सीढ़ी वाला के सामने में ओकरा सर उठा के देखे के क्षमता न है, ये चीज अहाँ के मिले वाला है ओकरा न मिले वाला है। तो ये चीज प्राप्त करे के लिए अहाँ के ईमानदारी के पूर्वक लड़ाई लड़े के, ईमानदारी सबसे बड़का राजनीति है, ईमानदारी सबसे बड़का सफलता है, ईमानदारी हर एक चीज में जरूरत विषय है। अब लास्ट में चलिए आयल छी हम अहाँ सबके ई कहे लागी चाहब जो लड़ाई जो हम सब लड़ रहा छी यही लागी यहाँ साथ दियो कि ई लड़ाई हरिनंदन के लड़ाई न है, राजा राम पासवान के लड़ाई न है, ई लड़ाई केकर है सम्राट सहलेश के लड़ाई, ई लड़ाई केकर है दीना भद्री जी के लड़ाई है, ई लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर के लड़ाई है जे यहाँ के मनुष्य बनावे के लिए 4-4 गो बाल बच्चा के जिंदगी कुर्बान कर दिल। संसार के सबसे श्रेष्ठ विद्वान वो चाहती तो दुनिया के सबसे धनिक आदमी बन के आई रह सकित, लेकिन सब चीज त्याग करके अहाँ के सिर्फ और सिर्फ इज्जत देवावे के लिए लड़ाई लड़ल, वही चीज के लड़ाई है और वो लड़ाई हम लड़ रहा छी, वो लड़ाई हमारे नेताजी सब कार्यकर्ता सब मिलकर लड़ रहा छी। अगर यही लड़ाई में अहाँ साथ न देवे सकम तो अहाँ के आत्मा कहीं अहाँ के माफ न करब। हम ही कहे कि आदमी जिंदगी के पूरा सब चीज प्राप्त कर लेते, हर चीज जीत लेते, लेकिन अगर अपन आत्मा न जीते सकम तो यहाँ सब दिन दुखी के दुखी रह जाए। अगर बाबा साहब के मिशन में जे अपना बेटा के मार के यहाँ के मनुष्य बनावे के काम करले है, जे पूरा सुख सुविधा छोड़ के यहाँ के लड़ाई लड़े के काम करले है, वही बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के आगे बढ़ावे के काम सिर्फ और सिर्फ नेपाल में बहुजन एकता पार्टी कर रहा है। आई के चलते बहुजन एकता पार्टी के साथ आगे खड़ा होना ही जरूरी है, बहुजन एकता पार्टी के आगे बढ़ना ही जरूरी है। अरे मरे के लिए लोग कहे डर लगी है, हमरा दिन रात लोग खाए में लागल है,
कला नैली कार्यक्रम में सर काम करे चल गया कथी लगी काम करे तो खाए के लगी कैला खाई थी तो जिंदगी जिए के है लास्ट में पूछू फल्ला बाबू तो मर गए भाई यहाँ कार्यक्रम छोड़ली खाए के लिए खैली जिए के लिए लास्ट में तो मरिए गए तो जब मरी के लास्ट में तो एक दुनिया के दौड़ धूप करे के कौन जरूरी है आई दौड़ धूप में रो रो के मरे से बिलख बिलख के मरे से मान प्रतिष्ठा हनन हो के मरे से अच्छा है कि कुछ समय बचा के अपने महापुरुष के रास्ता पर चल के आई देश के हुक्मरान बनो कि मरे के काम भी हो तो इज्जत से मर सके लोग कह सके कि फलना मरबो कल के तो इज्जत के साथ ओकर जनाजा ये चीज करे के है बाबा साहब अम्बेडकर कहल के कि गुलाम बन के 100 बरिस जिए से ज्यादा अच्छा है कि हम 5 साल जी लेकिन सिर उठा के जी सके अब एहन जिना के कौन जिना का हम जैमें रिंकू सदा के बलात्कार होइत रहते रिंकू सदा के बलात्कार होइत रहते और बलात्कार करे वाला पार्टी के सदा नेता सब जय जयकार करित रहते इहो जिंदगी कोनो जिंदगी में सुमित्रा बैठा के बलात्कार के हत्या हो जाते और बैठा जाति के लोग माओवादी के पीछे इनकलाब करित रहते ओकरा बहन बेटी के रेप होते बलात्कार होते एहनो जिंदगी कोनो जिंदगी भेलै कि निरंजन राम विजय राम के पुलिस पीटते पीटते मारित रहता आ ग्रेट चमार के ब्रांड लगा के लोग घूमित रहते मालिका देश के पीछे यो जिंदगी कोनो जिंदगी है जिंदगी ये है कि हम अपना बाप अपना दादा अपना समाज के लिए गरीब समाज के लिए हुक्मरान समाज के लिए लड़ते लड़ते मर जनाई भी जिंदगी है और ये जिंदगी यहाँ के जिए के है न्याय अगर हम चाहे थे तो यहाँ के शासक बने के है हुक्मरान बने के है शासक बने के लिए पैसा न चाहे शासक बने के लिए शर्म चाहे लाज चाहे और समझ चाहे जेकरा शर्म और लाज ना है ओकरा कितनो शब्द आदमी तो ना समझे और जेकरा समझ ना है ओकरा अच्छा बात ना समझ में आवे दू प्रकार के आदमी होय छै एगो चलनी छाप आदमी होय छै एगो डगरा छाप आदमी बुझलिए ना चलनी छाप आदमी के काम है ओमे 72 गो न कहै छै चलनी के अपने 72 गो छेद दूसरा के दूषित रह करै छै तो चलनी के काम है जो चलनी के प्रवृत्ति के लोग रहे छै ओकर काम है अच्छा चीज के निकाल के बाहर फेंक देवे अच्छा के बाहर फेंक देवे और बुरा चीज के छान के खूब शो करे के ऊपर करे छै कि ना करे चलनी में अगर लगे वहाँ तो जे आटा हो पीठ हो वो नीचा गिर जाए जे चोकर हो से ऊपरी लड़की चलनी के काम है खराब चीज के छान देवे और ओकरा वर्णन करे और डगरा जे नांगलो होय छै डगरा के काम है खराब चीज के बीक देवे के अच्छा चीज के रख लेवे बहुजन समाज के भीतर में दो प्रकार के लोग एगो चलनी वाला गुण के और एगो डगरा वाला गुण जे डगरा वाला गुण के बहुजन एकता पार्टी के जोरे और जे चलनी वाला गुण के 72 गो छेद दूसरा के दूसरे के काम करे छै बैठ के अब कोई ऐसे नाम ना कम लेकिन बहुत आदमी के हम सब जनित हो गए तो वही चीज सबके समझे के है अब जात से व्यवस्था हमनी सब कला एकजुट न हो रहा है जात के कारण से एकजुट न हो रहा है जाति सिस्टम के कारण से एकजुट न हो रहा है जात व्यवस्था के खत्म करे के पर गुरु रविदास जी कहलन कि जात जब तक ले रहता जब तक ले मनुष्य के अंदर जात के भावना रह मनुष्य एकजुट न हो सके गुरु रविदास जी कर हमने कह रहा गुरु रविदास जी कह रहा है कि जात जात में जात है जो केलन के पात रविदास मनुष्य न जुड़ सके जबले जात न जात हम कभी हम समाज छी हम बड़का छी तो पासवान हमरा से छोट थोड़ी पासवान कहते हमू बड़का छी यादव कहते हमू बड़का छी कोई कहते हमू बड़का छी लोहार कहते हमू बड़का छी और ये बड़का बड़का के चक्कर में सबसे बड़का जो काठमांडू में बैठल से सबके पिस रहा है तो हम सब ये कहे कि गुरु रविदास जी के काला माने के चाहिए गुरु रविदास जी मंत्र दिल कि जात व्यवस्था खत्म हो जाए के चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सब अपने आप के गुरु रविदास जी के वंशज कहे लेकिन जात 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 करे
गुरु रविदास जी के बात न मानी छे, बाबा साहब अम्बेडकर के बात न मानी छे, महाराज सलेश के बात न मानी छे। ताई के चलते जात व्यवस्था जैसे परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत है। जात के भीतरी जात, जात के भीतरी जात, जात के भीतरी जात बनाए। और इस चीज के खत्म करे के पड़ल, नाश करे के पड़ल, दिमाग से निकाले के पड़ल, तब बहुजन समाज बनल। अगर चमार बन के रही तो इतना मुट्ठी भर रह जाए, दुसात बन के रही तो मुट्ठी भर रह जाए, यादव बन के रह तो मुट्ठी भर रह जाए, मुसलमान बन के रह तो मुट्ठी भर रह जाए, कोई अहीर निषाद लोहार कुम्हार बन के रह तो मुट्ठी भर रह जाए। लेकिन ये सब मिल के एकजुट होके बहुजन समाज बन के रह तो देश के सबसे ज्यादा वोट वाला, सबसे ज्यादा कुर्सी वाला, सबसे बड़का राजा बन के हम सब रह सके छी। आई के चलते हम सब समाज के बहुजन बने के, और जब तक ये बहुजन न बने कल्याण न है। बहुजन समाज के निर्माण करना ही कल्याण है। ये हजारों साल से हम यहाँ के तोड़ के रखले हैं। हमने यहाँ के मिशन है कि टूटल जात के जोड़ करके, जात के विनाश कर करके जमात के निर्माण करेंगे, और जमात के प्रयोग करके सरकार के निर्माण करेंगे, सरकार के प्रयोग कर करके हत्या हिंसा बलात्कार के रोकेंगे। जो गरीब के भूमि न है, जमीन न है, उस जमीन बराबर के हिस्सेदारी में बांट देंगे। अब सोचो, माओवादी कहल के जब लड़ित रहे तो जब हमार सरकार आता है तो गरीब सबके 2.5-4 बीघा जमीन बांट दे। माओवादी के नारा, कम्युनिस्ट 4 बीघा जमीन बांट दे। अब अहाँ अपना दिमाग में सोचो, तंका मनन करो, अहाँ के गांव में माओवादी के नेता कौन कौन है? अहाँ के गांव में माओवादी के नेता कौन कौन है? याद करूँ तो जब आंख बंद करके याद करवे तो कोनो माओवादी के नेता ठेकेदार दिखाई दे, कोनो माओवादी के नेता जमींदार दिखाई दे, कोनो माओवादी के नेता बड़का व्यापारी दिखाई दे, कोनो माओवादी के नेता बस ट्रक लूट के धन संपत्ति करके बालू गिट्टी बेच के पूरा साम्राज्य खड़ा करे वाला गुंडा दिखाई दे। अभी के पहिल का माओवादी के याद करो तो मुसहर के बेटा दिखाई दे, ललित के बेटी ठागाराम दिखाई दे, जिला कमांडर ललित के बेटे। अब सरकार में जाइत के बेरी, भूमि बांटित के बेरी कौन दिखाई दे? कोनो नेता के 100 बीघा जमीन। सरलाई जिला के वो नेता रहा, नौकरा मधेसी पार्टी में गई तो जीत मिलने, कोनो भी पार्टी में जीत न मिलने, बड़ी भारी जमींदार रहा। तो बड़का भारी जमींदार जरा गरीब कहियो न वोट देते रहा, न जीतित रहा, तो वो गरीब के सबसे बड़का पार्टी माओवादी में चल गए। जमींदार जब माओवादी में गए तो जरा 300-400 बीघा जमीन है, वो जमींदार जीत गए गरीब के पार्टी से। और ओकरा कहल की परसेंट जमीन बांट दे। बाप रे, जमीन केकर बांटते? आकाश में तो लटकल नहीं जमीन की, जमीन बढ़ती, जमीन तो जमींदारे के से माओवादी से जीत के गए। तो वो कहल गए कि हम केना जमीन बांटू, जमीन तो हमरे है, हम ही जमीन वाला जीत के। हाँ, ठागाराम जीत के आयल होती है तो एवा के जमींदार के जमीन जरूर बांट दे। लेकिन ठागाराम के तो वही के चलते न जीते दल के कि भाई तो बिना जमीन वाला के बेटे तनको मुहे में सरासर आरी कटवा तो जीती न दिल को। ये चीज है, जब लड़े के समय रहे तो नेता रहे माओवादी के गरीब, जब अब सरकार चलावे के समय आए तो नेता माओवादी के याद करके देखो कौन कौन है। तो जेकरा हाथ में जमीन है वो जमीन कहियो बांट न सकी, जे राजा के बेटा है वो कहियो दूसरा के राजा मान न सकी, जे जमींदार के बेटा है वो दूसरा के कहियो जमींदार मान न सकी, जेकरा अंदर हम ऊंच जात से कह के जो दुर्भावना है वो कहियो नीच जात के समान न कर सकी। सोचो, जे दलित के छुअल पानी न पी, दलित के अपना बेटी के ब्याह में निमंत्रण न करे, दलित के एक साथ बैठा के भोज न खियावे, दलित के चौरे हाथ न मिलावे, वही आदमी के माओवादी कांग्रेस से माले से टिकट मिली है और दलित बड़का पार्टी से कह वोट दे और जिता दे, संसद में दलित के आवाज उठाए। जे यहाँ के छुअल पानी न पी सकी है वो अहाँ के धनिक बनावे के बाद उठाते संसद में जाके, ये तो अहाँ के सपना है। यही सपना के छोड़ दू, अगर अहाँ संसद में अपन आवाज उठवावे लगी चाहिए तो वो अहाँ के जैसा, अहाँ के जात के, अहाँ के वर्ग के, अहाँ के जैसन पीड़ा
पीड़ा में पड़ल समाज के बेटा जब जीत के जतै तब कांशीराम जैसन खड़ा चुनौती देते नेपाल के संसद में। बाकी दूसरा से ही चीज संभव है। तो जात पात के विदाई करके धर्म के धर्मोसला से बाहर निकल करके अहाँ कई बात सोचे के देश में अगर अहाँ हुक्मरान बने लगे चाहे छे तो एक मात्र पार्टी बहुजन एकता पार्टी अहाँ के लिए लड़ाई लड़। बहुजन एकता पार्टी के अलावा कोई एक पार्टी न है जहाँ के लड़ाई लड़। अभी एगो विश्वकर्मा नेता रहा, विश्वकर्मा नेता संसद भवन में एगो मात्र दलित नेता है नेपाल में जो प्रत्यक्ष जीत के गए रूपंदेही जिला छविलाल विश्वकर्मा एमाले पार्टी। छविलाल विश्वकर्मा जी ओली जी से कहलन कि हम बड़ा दुख से जीत के आयल छे, वो दलित के बेटा छे, हमरा मंत्री बना दो। तब ओली साहब कहलन उनका तू अपना औकात से ऊपरी ना बोल सकी छे, सांसद में गए तो कहती है तू छे दलित, अगर तू ज्यादा दलित के नाम पर राजनीति करबे तो तोरा साधारण सदस्य समेत में से एमाले में से निकाल दो से काल के प्रधानमंत्री। और दुर्भाग्य ये है कि छविलाल विश्वकर्मा आई भी हंस हजूर कह के निकल गए। अगर 20% दलित ठाड़ा आंख में आंख मिला के अपना सामने से खड़ा भेल यहाँ के माननीय मंत्री सांसद ओकरा आंख में मिलावे के क्षमता रख ले तई दिन यहाँ के भविष्य बदल जाए। अगर अहाँ कठिमन झूम के ली तो यहाँ के कहियो बदले के लिखल है, अहाँ जेहने के तेहने रह जाए। ई चीज बदलबे केना, लड़ाई केना होई छे? लड़ाई होई छे पढ़ाई से। जब अहाँ के भीतर विचार के आग लागत तब यहाँ लड़ब, न तो बिना पढ़ाई के लड़ाई कर जिसे हार जाए थे। केहन पढ़ाई खाली एमए बीए पीएचडी के पढ़ाई मात्र न कही थे, वो होए के चाहे, लेकिन ये पढ़ाई व्यवहारिक पढ़ाई अहाँ के लेके चले के चाहे। जे अहाँ के दुश्मन है दुश्मन के पहचान करे के चाहे। जो समाज में दुश्मन के पहचान मित्र के पहचान न रहे थे वो जिंदगी में कहियो आगे न बढ़ सकी। हम सब चीज जानी थी, सब चीज जानी थी, लेकिन अपना दुश्मन कौन है और हित कौन है वो न जाने। अपना लोग जे यहाँ के हित है ओकरा दुश्मन मान ले, जे यहाँ के दुश्मन है ओकरा हित मान ले। जब लड़ाई होई है तो अहाँ के ज्ञान है न, राजनीतिक ज्ञान है न, दलित समाज गरीब समाज राजनीतिक समाज है न। आई के चलते गैर राजनीतिक समाज के राजनीतिक समाज बना के बहुजन एकता पार्टी के झंडा के नीचे सशक्त रूप से सबके इकट्ठा करके अब यही देश में एक प्रदेश में हमारा यहाँ के नेतृत्व में सरकार बनावे के है। रेडी थी कि ना थी? बोलवे रे कच्ची सब है जिसमें रेडी थी ना? रेडी थी तो काम पर करे बोल। बहुत चलाक लोग अक्सर हार रहे। हमने सब जहाँ जहाँ कार्यक्रम करे जाए थे जय भीम सब कहे थी जय 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 भीम। उदाहरण थी कि बाबा साहब जिंदे आ गए ज्यादा चलाक लोग। और जय श्री राम करे वाला लोग भी जब हमने कहते कि जय भीम सब मतलब हमारा आदमी इसे दिखावे तो ज्यादा चलाक लोग केना हारे थे अहूँ सब जाने छे। एगो खरगोश तो तेज चले थे ना, आ एगो कथी कहे थे कछुआ, दोनों के दौड़ होई थे। तो खरगोश तो बहुत तेज रहे थे, दौड़ों में स्पीड खूब दौड़े थे। तो खरगोश कहे थे नहीं कछुआ से हम थोड़ी हार जाबे, कछुआ से ना हारबे। तो दोनों के दौड़ शुरू भई थे। खरगोशो दौड़लक कछुआ दौड़लक। अब कछुआ तो धीरे धीरे दौड़े थे तो खरगोश ज्यादा तेज रहे, जय भीम वाला तेज रहे। एमाले के वोट देती जय भीम, कांग्रेस के वोट देती जय भीम, माओवादी के वोट देती हमरा देती जय भीम। एहन तेज रहे खरगोश। तो वो खरगोश खूब स्पीड दौड़। मानो यहाँ से कटानी में जाके गुरु रविदास जी के मंदिर में दोनों के दर्शन करे। देवा से दौड़ के गेल, जब राजू सर के टोल में गेल तो खरगोश कहे कछुआ के यहाँ आवे में तो 5 घंटा निकाल सुत रहे रेस्ट कर ले। तो रेस्ट करे लागल ओइमे जे खरगोश रहे धीरे धीरे जाते रह गए। फिर कहीं जगलक खरगोश तक कहलक ए पुल तक ले चल आली कछुआ। फिर स्पीड गेल सीतापुर स्कूल में जाके सुत रहा कछुआ। खरगोश अभी धीरे धीरे जाइत है,
जब वही बात सुतलक खरगोश तो ओकरा नींद लागे तो खूब मस्ती से सुतलक 8-10 घंटा। ताले धीरे धीरे कछुआ गुरु रविदास जी के दर्शन करके प्रसादी खा के टीका उका लगा के खूब जय जयकार करे। तभी जाए थे खरगोश तो दौड़ी हो जाए थे। ताले देखी तो टिकट तो मिल गई केकरा कछुआ के। तब खरगोश कही था कि ज्यादा हम ज्यादा तेज बन ली वही के चलते हम हार गए। तो बहुजन समाज के लोग भी यही हैं। जब हम सब जब गाँव में कहना है सब मामला ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ के चिंता करे की जरूरत न है, लेकिन वोट बिका जाए अमरेश सिंह जी के जोरे 1 से 1 रुपये। अपनी बारी 20,000 लोग एहन रहे जो 1 किलो मछली में वोट दे। आ सहनी जी सब और कल की मछली छाप मिल गया, मछली में कहीं वोट न देवी तो पाप लाग, पाप वही लागे लागल है, पाप तो अहाँ के लागले है। अहाँ तो निषाद लोग भगवान रामचंद्र जी के नैया पार लगेले छी ना, वो कथी कहे छी डेंगी चला रामचंद्र जी के नैया पार लगा दिल के निषाद। अब रामचंद्र के माने वाला लोग सब पूरा प्रधानमंत्री रामचंद्र के माने वाला, गृह मंत्री रामचंद्र जी के माने वाला, मुखिया मंत्री रामचंद्र जी के माने वाला, सारा के सारा रामचंद्र जी के माने वाला लोग शासन में बैठल है। आ जो भगवान रामचंद्र जी के पार लगेले है निषाद बीन मलाह लोग, वो बीन मलाह के ना हो वो रामचंद्र के माने वाला लोग सब पूरा के पूरा अपनी डुबाइए दे तो पाप ऐसे बन का कदी हो एको वो सांसद नहीं निषाद है। तो हम सब कहे छी भाई भगवान राम के तो तार के देख ले यहाँ के डुबा दिल, एक बार भगवान अम्बेडकर के भी देख लिए वहां के पूरा पारे लगे। ये चीज करना ही जरूरी का अम्बेडकर मनुष्य के देखे थे, बाकी जो लोग है वो पत्थर में प्राण डाल सकिए लेकिन यहाँ के खाना न खा सकते। पत्थर में प्राण डाल के पूजा कर सकिए, कुत्ता के मंदिर में पैसा सकिए, बिलाई के पूजा कर सकिए, सांप के पूजा कर सकिए, कुत्ता के फूल के माला लगा सकिए, लेकिन वो भगवान रामचंद्र के माने वाला लोग चमार दुसाद मुसहर के पत्थर न छुए। ये चीज है आई विचारधारा के खिलाफ जब तक हम यहाँ सशक्त न हो तो तक आदमी न बन सकते। हमार काम ही कहे के हमरा जल्दी ना ही सांसद बने के, जल्दी ना ही मंत्री बने के, जल्दी धनिक न बने के। हम धनिक देखी थी बहुत है, एगो पासवान नेताजी सप्तरी जिला के बहुत बड़का धनिक है। मिथिला महोत्सव में गए तो धान धाने रह गए, दुसाद रह गए, एगो दूगो जूता मार दिल दे कि दुसाद हो गया कि तुम मिथिला महोत्सव पर चल तो वहां धान ना चाहिए। हम कबीर साहब कहल कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। हमारे काम है बोले के समझावे के धन दौलत जमा न करे के, धन दौलत जमा करे के रहती है तो आई से मोटा मोटी 10 वर्ष 12 वर्ष पहले 1000 जितनी बारी बहुत कम लोग के नौकरी नहीं वही बार नौकरी नहीं छोड़ दे। तो धन दौलत इकट्ठा करे के ना है, धन दौलत से मान प्रतिष्ठा न मिले थे। हम अनुभव का ले ली जो दलित सब है ना बड़का पद पर चल गए लाज लगी थी कहे में कि हमरा से छुआछूत हुई है तो ओकरा सबके धन दौलत चाहे। हम सब चीज कह के देख ले छी। हमारा घर वार्ड के मुखिया है, हाकिम है, पार्टी के अध्यक्ष है, तभी हमारा गांव में मुझ जात के घरे बहुत अच्छे हमारा न्योते न दे, हमारा लाज लगी भाई कौन जन्म के पाप कर लिए हम। फिर हमारा से पढ़ल लिखल एरिया में कोनो ज्यादा ना लोग कहे पढ़ल लिखल रहती है साफ सुथरा रहती तो थोड़ी छुआछूत भाई। हम साफ सुथरा भी छी, पढ़ल लिखल भी छी, घर में बड़का बड़का लोग भी है, मुखिया भी है, पता ना कि आने वाला समय में कहीं मुख्यमंत्रियों भी हमारा घर से हो जाए, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो जाए, फिर भी हमारा पड़ोसिया के घरे बहुत अच्छी तरह होते ना रही। अब कथी लगी ना नहीं होती हाँ पूछित हो हमारा लाज ना लगे थी कहे लगे जो अपने आप के झीठो बड़का आदमी देखा भी जो लाज लगे ओकरा अलगे भोज खिया दे। हाकिम साहब के अलगे भोज खिया दे, लेकिन वो हाकिम साहब का हमारे मर्यादा ना घट जाए वही के चलते कहे ना छुआछूत कहाँ है, छुआछूत खत्म, छुआछूत अभी भी है।
और वही छुआछूत के लिए लड़ रहा छे हमने। कोनो कहे छे हमरा गांव में केकरा हिम्मत छुआछूत कर लेबे। छुआछूत कहीं गांव में होले, यहाँ के गांव में जहाँ खाली चमारे तो छुआछूत करते ना, जहाँ खाली पसवाने पसवान रहते वहाँ छुआछूत करते कौन? अरे जहाँ सब जात रहे वही जगह पर छुआछूत न होती तब ना बढ़िया बात। तो कहलक हम तो पुनर्वास के पासवान छी, केकरा हिम्मत छुआछूत कर लेबे। तहाँ कटानियों के पासवान के देखबे ना कि ओकरा छुआछूत होई छै कि नहीं? अगर दुनिया में एक पीस भी पासवान के साथ छुआछूत हुई है तो अहाँ के घमंड करे के अधिकार न है, अहाँ के बड़का दिखावे के अधिकार न है। अगर अहाँ बड़का थी तो वही के लिए लड़ू कि अगर हम पासवान थी और हमरा में हिम्मत ही लड़े के तो बॉर्डर के साइड पर एगो झोपड़ी में रहे वाला पासवान के साथ में छुआछूत न हो और ओकरा लेल भी आपके आवाज उठाए तब बुझल यहाँ सही है, तब बुझल। आई के चलते छुआछूत के खिलाफ में भी बहुजन एकता पार्टी मिशन है। ये खाली पार्टी ना है, खाली पार्टी के काम कथी होई छे? वोट लियो, हार गली तो कोनो बात नहीं, बैठ रहो, जीत गली तो सांसद बन जाओ, लूट लू धालू खसोट लू, फिर 5 साल के बाद में वोट आते फिर वोट लू। बहुजन एकता पार्टी होना है। बहुजन एकता पार्टी अहाँ के मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़े वाला मिशन है। सरकार बने ना बने, सांसद बने ना बने, मंत्री बने ना बने, लेकिन एगो सिंगल आदमी भी छुआछूत के शिकार न होए, एगो गरीब के बेटी भी बलात्कार के शिकार न होए। आई के चलते हमें सब दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आदमी क्रांति में सहभागी न होते, जो समाज क्रांति में सहभागी न होते, आज लिख के रख लो 10 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद वो आदमी फिर से गुलाम बन रहे हैं। ज्यादा समय ना चाहे ओकरा में हम प्रगति कैले थी, लेकिन वो प्रगति ना होती गुलाम है। कांशीराम साहब के विचार पर हम सब चल रहा छे। कांशीराम साहब कहे छे हत्या हिंसा अत्याचार हटावे के है तो शासक बनू। बार बार हम ये बात दोहरा रहा छे। अब एक अंतिम बात कहा के के बाद में अहाँ सबके बात सुन रहे हम सब संगठन बनते। अंतिम बात ये है कि शासक केना बनू। शासक मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर साहब केना बनते, कथी से बने छे? हम एगो ये सवाल एगो अपना दोस्त से पूछलिए कि अहाँ कहे छी शासक बनते तो हो जाए, शासक कथी से बने छे? तो कहल अहाँ सबके पता है शासक कथी से बने छे? केकरो पता है तो बोलू। कथी से बने छे? जोर से कहो। वोट से। लेकिन हमारे पास तो वोट है, मतलब वोट है, हम शासक बना छे। दलित के पास 18% वोट, पिछड़ा वर्ग के साथ 52% वोट, मुसलमान के साथ 15% वोट। शासक थी, वोट है कि नहीं? लेकिन शासक तो नहीं थी ना, तो कथी से शासक बने छे? अच्छा यही प्रश्न के जवाब ना होते, शासक कौन बने छे? वोट से शासक बने छे तो हम शासक ना छी, वोट तो है। वो साथी हमारे जवाब दिल कि वोटे से बने छे। हम कहले ना, वोट से ना बने छे। भूख कथी से मिटाई छे? कथी से? अन्न से। लेकिन अगर वो अन्न धैल रहे थाली में और वो अन्न के यहाँ खाएबे न करबे तो भूख मिटा दे। जेकरा पास में खाए के जुनून होता है, जुनून रहता है, जुनून रहता है फिर खाएबे न करते, मतलब खाए पर ले ना। तो शासक बने के लिए वोट तो जरूरी है, लेकिन सबे वोट वाला शासक न बन सके छे। शासक बने छे पार्टी से। सरकार कौन बनावे छे? मंत्री के बनावे छे? तब अहाँ के तो ई बुझे पड़े ना, पार्टी से बने छे शासक। तो खास करके गरीब के लोग सब अहाँ के जब समझावे जाइए गांव में तो कहे छे कोनो भी पार्टी में लाग के किनो नेता बना तो सब समस्या समाधान है। तो कोनो भी पार्टी में लाग के शासक बन सकी थी कि न सकी थी से बात जानना है। अब अपना देश में तो पार्टी है 4-5 गो, अभी बढ़िया बढ़िया पार्टी, बढ़िया बढ़िया कथी कहा बेईमान सबके पार्टी, लेकिन बड़का पार्टी है 4 गो 5 गो। तो शासक बने छे माले
कोनो भी पार्टी में रहू नेता बनू तो शासक बन जाम कहे ना, दलित के गरीब के नेता सब, मुस्लिम के नेता सब कहे ना। तो एमाले पार्टी तो अभी सरकार में है और एमाले पार्टी में पता ना कितना दलित है कि ना एमाले पार्टी। तो दलित तो शासक रहे के चाहे ना, एमाले पार्टी की तो सरकार है। जब एमाले कोनो भी पार्टी में रह के शासक बन जाता है तो अभी तो एमाले पार्टी की सरकार है। तो एमाले के दलित तो शासक रहे के चाहिए, एमाले के मुसलमान तो शासक रहे के चाहिए, लेकिन शासक है एमाले के कांग्रेस के दोनों बड़ा के मिली भगत के सरकार है। और 800 से ज्यादा गरीब के बेटी के साथ बलात्कार भेली कितना, एगो दूगो के ना, 1 2 3 10 20 50 100 200 ना, 800 से ज्यादा बलात्कार भेली गरीब के बेटी के साथ, दलित के बेटी के साथ। तो शासक एमाले का कांग्रेस के है, तो एमाले में भी दलित है, कांग्रेस में भी दलित है, एमाले में भी मुसलमान है, दलित कांग्रेस में भी मुसलमान है। तो छाती पर हाथ रख के कहूँ बुझाई आखा सब शासक बैठल छी, बुझाई जतेक दलित छे ई शासक बैठल बुझाई छे खाना पीना बिना सब गोरा सूख गेल, शासक के तो कोनो लक्षणे न बुझाई छे। तो मतलब एमाले में रहला से शासक न बन सके। शासक के मतलब ही भेले जे दिन बहुजन एकता पार्टी के शासन रहता है ओई दिन टाड़ी पर के एगो माझी समाज के फोन अगर एवा